कानपुर देहात के रसूलाबाद में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात होती है जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। विदाई के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन की कार को रोका जाता है और दबंगों के द्वारा लूटपाट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था और दूल्हे को क्यों रोका गया? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता शो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी खबर आ रही है जिसने हमारे समाज को हिलाकर रख दिया है, जिसने शादी की खुशियों को चीखों में बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले जा रहा है और ढेर सारे सपने बुन रहा है, और अचानक रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। फिर जो होता है वो कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है, और ये सब कहानी हमारे समाज पर ढेर सारे सवाल खड़े करती है। कानपुर देहात का रसूलाबाद इलाका। दोस्तों, तारीख थी 11 मार्च। विदाई की रस्में पूरी हुई थी, दुल्हन की डोली उठी थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ दबंग आते हैं और दुल्हन की गाड़ी को रोकते हैं और फिर दुल्हन के जेवर को लूटते हैं और फिर ड्राइवर को भी मारते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे समाज को शर्मसार कर देती हैं। औरैया के हेमापुरवा निवासी अंकित की शादी रसूलाबाद की लड़की से हुई थी। बुधवार दोपहर को जब विदाई के बाद कार भवनपुर भट्टा के पास पहुंची, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया। हमला लाठी डंडों से लैस दबंगों ने पहले गाड़ी का रास्ता रोका और मारपीट किया, और विरोध करने पर दुल्हन को जेवर उतार लिए और फिर दूल्हे को भी पीटा और ड्राइवर को बेरहमी से मारा। और कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बदमाशों ने दुल्हन के साथ अभद्रता की और उसके सोने के हार, झुमके और 2 अंगूठियां जबरन छीन ली। पीड़ित दूल्हे का बयान आता है, सर, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस हमें मारना शुरू कर दिया और हमारी दुल्हन के सारे गहने लेकर चले गए। दुल्हन ने कहा, जब हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया तब तक वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। इस मामले में पुलिस का चौंकाने वाला बयान आता है। जब दूल्हा इसे बड़ी लूट बता रहा था, वहीं पुलिस इसे आपसी विवाद या मारपीट का रंग दे रही है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो जांच करने का बाद ही पता चलेगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर गांव के ही कुछ परिचित हो सकते हैं और यह पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। सवाल यह है कि अगर यह रंजिश थी तो दुल्हन को क्यों मारा गया? उसके जेवर क्यों लूटे गए? क्या लूट को छिपाने के लिए मारपीट का सहारा लिया गया या फिर कुछ और? ये सब हमें देखना होगा। कानपुर में दुल्हन और जेवर का कनेक्शन काफ़ी पुराना है, लेकिन अक्सर मामला उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है। हमने पिछले केस देखे हैं, दिव्यांश चौधरी का केस, जिसमें दरोगा और बैंक मैनेजर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी की गई थी। हमने रावतपुर का भी मामला देखा है, जहां शादी के 6 दिन बाद ही दुल्हन कैश और जेवर लेकर फरार हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ दुल्हन लुटेरी नहीं, बल्कि लुट चुकी है। यह घटना दर्शाती है कि यूपी की सड़कों पर अब विदाई की गाड़ियाँ भी सुरक्षित नहीं है। क्या ये सब मामला जानबूझकर हुआ या फिर कोई साजिश है? पुलिस अब उन दबंगों की तलाश कर रही है। क्या रसूलाबाद के उन हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या फिर ये मामला किसी फाइल में दब जाएगा? इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस उन बदमाशों को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और ऐसे ही ढेर सारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।